चलिए दोस्तों 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है जैसा कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 144, 192 एंड 216। तो हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल का सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी सी बाई में ए, बी सी बाई में ए। तो बी कौन हो गया? ये सेकेंड वाला 192, 192 192 इंटू में 216, सी हो गया 216। अब बाय में ए यानी 144, 12 से कट कर लेंगे। 12 12 जा 12 वन जा 12, कितना बचा? 7। तो 12 छक 72 कट गया ये। फिर इसको काट लेंगे 12 से, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, कितना बच गया? 9। तो 12 8 जा 96, 16 इंटू 8। लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 6 8 जा 48, 8 होना चाहिए यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है 288। कर भी सकते हैं, आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 288। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, बी सी बाय में ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि ए वेरीज डायरेक्टली एज बी प्लस 18, ए बी प्लस 18 के अनुपातिक है, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस 18 एंड ए इज इक्वल टू 108। ए 108 है कब? जब b बराबर 36 है, व्हेन b बराबर 36। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है जब b 68 हो। तो जब भी ऐसा दे कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b प्लस 18, या कुछ ऐसा दे जैसे कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब होता है a1 बाय में b1 इज इक्वल टू a2 बाय में b2। सीधा सीधा याद रखेंगे, सॉरी, a1 बाय में b1 इज इक्वल टू, यहाँ b2 नहीं होगा, a2 बाय में b2। सीधा सीधा याद रखेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ होगा a1 बाय में b1 इज इक्वल टू a2 बाय में b2। यहाँ होगा a1 बाय में b1 इज इक्वल टू a2 बाय में b2। हम हमेशा ऐसे याद रखेंगे। यहाँ क्या है? a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b प्लस 18, यानी क्या होगा? a1 बाय में b1 प्लस 18 इज इक्वल टू a2 बाय में b2 प्लस में 18। तो हमारा यहाँ a1 कितना लेंगे? 108, 108 बाय में b1 प्लस 18। जब a 108 है तो b कितना है? 36। तो b1 प्लस 18 यानी 36, प्लस में 18, 36 10 46 और 8 54, यानी 54 बराबर a2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये a2 तो हमें फाइंड करना है, निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। बाय में b2 प्लस 18, जब a निकालना है तो उसमें b कितना लेना है? ये 68 लेना है। तो 6 यहाँ होगा 68, 68 प्लस 18 कितना? 68 10 78 और 8 86, 86। ये 54 से 2 बार में गया, तो a2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 86, 2 छक्के 12, यूनिट डिजिट हमारा 2 होगा। एक ही ऑप्शन है 172। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ये 11 नंबर था, ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 7 8, ये 9 10 11। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा लॉजिक है इसमें। ये क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। हालांकि ये सीजीएल के का एग्जाम का नहीं है, लेकिन रेशियो का है, इसको स्किप ही करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर हम लोग। ये 12 नंबर है, कह रहा है द सीट फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन ए
स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 6-4-7। कह रहा है कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री के सीट का रेशियो 6:4:7 है। कह रहा है इफ दीज सीट्स आर इंक्रीज्ड बाय 20%, 40% एंड 60%। बाद में कह रहा है कि इन सीटों को 60%, इसको इसको 20%, इसको 40% और इसको 60% बढ़ाया जाए। तो जब भी ऐसा हो, बढ़ाना हो, तो हम क्या करते हैं, इस सभी रेशियो को हम एक एक जीरो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रेशियो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 को 10 से करेंगे तो 60, 4 को 10 से करेंगे तो 40, 70 को 10 से करेंगे, 7 को 10 से करेंगे तो 70। तब हमें इसमें इंक्रीज करना आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब कह रहा है कि सबसे पहले इसको 20% बढ़ाना है। 60 को 20%, 60 का 10% कितना होगा, 6। 10% यानी होता है 1/10। तो 60 का 10% कितना होगा, 10% मतलब सीधा सीधा एक जीरो हटाना यानी 6। तो इसका इसमें 20% बढ़ाना है। 10% हुआ 6, तो 20% कितना, 12। इसमें 12 बढ़ाना है, तो 60 में 12 बढ़ाए तो ये हो गया, मैथ में बढ़ के हो गया 72। क्या इसमें 40% बढ़ाना है। 40 का 10% सिर्फ एक जीरो हटा देंगे, 4। 10% 4, तो 40% यानी उसका चौगुना। तो 40% कितना, 16। 4 चौका 16, 40 10 50, अच्छा 56। केमिस्ट्री में 60% बढ़ाना है। 10% यानी एक जीरो हटाएंगे तो 60, तो कितना होगा 10% 7। तो 60% कितना, 42, यानी 70 में 42 बढ़ाना है। तो 70 40 110 और 2 112। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 से कर लेते हैं, 8 से कर लेते हैं सीधा। हाँ, 8 9 जा 72, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 से नहीं कटेगा शायद, ये कोई बात नहीं, 4 से करते हैं। 4 18 जा, 4 14 जा, ये 14 है, और ये 4 2 जा 8, कितना बचा 3, तो 4 8 32। ये आ गया। 2 से फिर कर लेते हैं, 2 9 18, 2 12 24, 2 14 28। तो 9 12 14 हमारा ऑप्शन होगा। 9, सॉरी, 2 7 जा यहाँ पे 14 होगा, 9 7 14, 9 7 14, ये बी नंबर ऑप्शन हो गया, 9 7 14 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 13 नंबर, इसमें पूछ रहा है द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 35। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हम लोग देखे थे BC बाई में A, उसी तरीके से थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है B² बाई में A। हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू B² बाई में A। सीधा याद रखेंगे, B यानी सेकेंड वाला, ये 35, तो B का स्क्वायर यानी 35 इंटू में 35 बाई में A यानी कितना 25, 5 25, 5 7 35, फिर इस 5 से इसको कट कर देंगे, 5 7 35, कितना आ गया 49। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। याद रखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू B² बाई में A। थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है, कैसे आता कैसे है, ये एक बार जरा मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ले लेते हैं A/B, फिर प्रोपोर्शन का साइन फिर B इज टू में X। जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है तो सेकेंड और थर्ड सेम लेते हैं। ये हो गया हमारा, यही हो गया X जो है, ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही फॉर्मूला बन गया था। हम सीधे याद रखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू B² बाई में A। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ये भी वही है, इंक्रीज करने वाला। द सैलरीज ऑफ ए फादर, मदर एंड डॉटर आर इन द रेशियो 2:3:5। कह रहा है द सैलरीज ऑफ ए मदर, द सैलरीज ऑफ ए फादर, मदर एंड डॉटर आर इन द रेशियो 2:3:5। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सैलरी, उनके सैलरी का फिर से रेशियो क्या होगा, इफ देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 15%, 10% एंड 20%। 15%, 10% और 20% बढ़ाया जाए। तो एक बार हम लिखते हैं मदर, सॉरी पहले फादर, मदर और फिर डॉटर।
इनके सैलरी का रेशियो है 2:3:5। इनकी सैलरी का रेशियो 2:3:5। कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सैलरी, उनके सैलरी का रेशियो क्या होगा इफ देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 15%, 10% और 20%। इसमें 15% बढ़ाना है, इसमें 10% इंक्रीज किया गया और इसमें 20% इंक्रीज किया गया, तब नया रेशियो कितना होगा। जब भी इंक्रीज करना है 10% कैलकुलेट करना आसान रहता है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। पहले इसको एक एक जीरो बढ़ा देते हैं, यानी इस सभी रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई होगी। अब इसमें 10% बढ़ाना है, इसमें 15% बढ़ाना है, इसका 10% कितना होगा, 10% यानी एक जीरो हटाना, 10% दो, 10%, 15 का 10% कितना हो गया, दो, 10% हो गया दो, तो 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा, 2/2 यानी एक। तो 10% और 5%, 15% कितना हो गया, 3, यानी 20 में 3 बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा, 23। क्या हो जाएगा, 23। और ये वाला ऑप्शन एक ही है हमारा, 23:33:60, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन ही है। वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आगे भी, जैसे कि इसका कितना बनाना है 10%, तो 30 का 10% कितना, 3, तो यानी 30 में 3 भराएंगे तो कितना होगा, 33। तो यही आ गया ना, 23:33, ये भी आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है इसमें दोस्तों कि राधिका ऑन्स 2 डॉग्स, लिख लेते हैं इसको। राधिका ऑन्स 2 डॉग्स, 3 रैबिट्स, 3 खरगोश और 4 पैरोट्स एज पेट, पेट है उसके पास, पालतू जानवर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रैबिट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पेट्स। रैबिट से टोटल नंबर ऑफ पेट्स का रेशियो। तो राधिका के पास क्या क्या चीज है, सबसे पहले देखते हैं। उसके पास है डॉग्स, रैबिट्स और पैरोट्स। डॉग्स कितना है, 2, रैबिट्स कितना है, 3, पैरोट्स कितना है, 4। पैरोट्स कितना है, 4। ठीक है, 2 डॉग्स है, 3 रैबिट्स है, 4 पैरोट्स है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रैबिट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पेट्स। रैबिट से टोटल नंबर ऑफ पेट्स का, तो रैबिट कितना है, 3, टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितना है, 2 + 3 + 4, 2 3 5 4 9। टोटल नंबर ऑफ पेट्स क्या हो जाएगा, तीनों का सम, ये तीनों का सम कितना, 9। तो रैबिट से टोटल का, ये है रैबिट का और ये है टोटल, रैबिट से टोटल का रेशियो कितना हो गया, 3:9। सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, ये 3 × 9 कितना आ गया, 1:3। हमारा आंसर हो जाएगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर देखते हैं। ये भी प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिया हुआ है। A:B प्रोपोर्शन B:C, ये दिया हुआ है। एंड कह रहा है यहाँ पे A:B यानी क्या होगा, A बाई में B, बीच में प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन। प्रोपोर्शन B:C यानी B बाई में C। ठीक है, अब कह रहा है B = 96 है। ठीक है, हम लेते हैं ए ऐसे ही रख, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ क्या होगा, B², ये हो गया B² = ये यहाँ A×C, तो B² बराबर क्या हो गया, A×C। B कितना लेना है, 96, तो लेते हैं 96 का स्क्वायर यानी 96 × 96 में A×C रहेगा ही। पूछ क्या रहा है इसमें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ A एंड C। A और C का कौन सा वैल्यू इसमें पॉसिबल हो सकता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6, 6 6 = 36। लगभग इस ऑप्शन में भी A×C कितना आएगा, 4 और 4 16, 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी, इसमें 4 आएगा, फिर इसमें भी 6 आएगा। इसको हमें सॉल्व करना होगा। इस 96 को हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 इंटू 4 × 4 = 16, 6 × 96 6 होना चाहिए,
तो 2 × 3, जितना सिंप्लीफाई कर सके यहाँ भी वही होगा, 4 × 4 × 2 × 3, 96 को ऐसा लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन चेक करिए दोस्तों, पहले में हमें एक कितना लेना है 24, इस फैक्टर में से आप बस 24 पूरा लीजिए, 4 2 जा 8, 3 जा 24। तो अगर हम 824 लेते हैं तो बाकी का प्रोडक्ट कितना आएगा, बाकी इसमें 374 आना चाहिए सी का। ये कितना है 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64, दूना 128, 128 दिया 384 हो जाएगा, ये नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, a = 32 चूज करते हैं, तो कितना होगा, इन दोनों को साथ मिलेंगे 16 और दूना में 32, ये आया 32। अगर a 32 लें तो c कितना होना चाहिए 288। देखते हैं c आ रहा है कि नहीं, 288, 3 4 जा 12, 4 तिया 12 चौक 48, दूना 96, 96 तिया 3 6 18, ये आ रहा है 288, यानी हमारा आंसर हो गया ये। पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा था, इस तरह से हम चूज करेंगे। सबसे पहले दिया था a रेशियो b = प्रोपोर्शन b रेशियो c, यानी a/b हमने लिखा b/c, यहाँ से b² हमारा आ गया a × c। अब b का वैल्यू दिया था 96, तो b का स्क्वायर है तो 96 × 96 हमने लिखा, बराबर में a × c। a और c का पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा था, तो हम क्या किए, ऑप्शन से चेक करना होगा। इसमें 96 को ऐसा लिख लिया 16 × 6, यहाँ भी इस 96 को भी हम यहाँ पे लिख लिए 16 × 6। सबसे पहले हम लिए a 24 पूरा है यहाँ से, तो b तो c हमारा 374 आना चाहिए था, नहीं आया। फिर हम इसमें से a को 32 छांट लिए, तो फिर c हमारा 288 आना चाहिए था, जो कि आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो गया ये b नंबर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया b नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 18 नंबर, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। क्या है 28 प्रोपोर्शन 98, तो लिख देते हैं 28 बाई में 98, फिर बीच में ये क्या है प्रोपोर्शन, तो यानी बराबर, प्रोपोर्शन का मतलब बराबर, 98 रेशियो वाई, ये 98 रेशियो वाई, लिख देंगे 98 बाई में वाई। यहाँ से हमें वाई निकालना है, काट कुट के निकाल लेंगे, कितना होगा, ये 7 से 7 4 जा 7 1 जा 7 7 14 जा, ये यहाँ एक बार और काट लेते हैं, 2 2 जा 4 2 7 जा, यहाँ से 2 से ये भी कट जाएगा 49 बार में। यहाँ क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y × 1, यानी y = ये 7 × 49 कितना हो गया 7 9 63, हाँ 343, ये हमारा आंसर हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको 18। अब हम देखते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है there are 3 numbers are in the ratio 45 रेशियो 56 रेशियो 910 910, the difference between the smallest and the greatest number is 12। सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस 12 है। फाइंड द नंबर विच इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट तो ये है और ग्रेटेस्ट ये है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, लेते हैं 910 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 0, 10 में से 4 गया तो 6, ये हो गया 865। ये शायद मुझे लगता है मिस टाइप है, मैं इस जरा क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट करेंगे, मैं क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूँ क्या ये सही है कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, 18 या 19 नंबर हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं, ये एक मिसप्रिंट वाला क्वेश्चन है कहीं से, ये गलत है, ये रेशियो टाइपिंग गलत है यहाँ, इसको जरा हम सही कर लेंगे, इसको जरा हम सही कर लेंगे दोस्तों, ये गलत है टाइपिंग।
ये गलत टाइप है। असल में यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 नंबर का रेशियो 4/5 5/6, 3 नंबर्स का रेशियो दिया है। पहला नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 4/5 रेशियो 5/6 रेशियो 9/10 ऐसा दिया हुआ है। इस तरह से रेशियो हमारा दिया हुआ है। ये 45 ना हो के 4/5 है। ये है 4/5 5/6 9/10। तो सबसे पहले हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम 5 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30। इस पूरे रेशियो को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4/5 को जब 30 से करेंगे तो कितना होगा 5, ये 5 36, तो 6 चौक 24, पहला नंबर हो गया 24। दूसरा नंबर इस 6 से जब 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे, तो 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 25। इस 10 से जब 30 में मल्टीप्लाई 10 को जब 30 में डिवाइड करेंगे 10 दिया, तो ये यहाँ पे 3 नंबर 27। अब ये हमारा सही है। कह रहा है अब देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। तो ये है स्मॉलेस्ट और ये है ग्रेटेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 3 और 3 बराबर 12 दिया है। तो 1 बराबर कितना 4। हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर विच इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट, यानी जो ना तो सबसे छोटा है और ना ही सबसे बड़ा है, यानी क्या मिडिल वाला। ये ना तो सबसे छोटा है ना ही बड़ा है, यानी 25 का वैल्यू पूछा है 25 यूनिट का। तो 1 यूनिट 4 है तो 25 यूनिट कितना होगा 25 का 100 होगा हमारा आंसर। 19 का आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ए पोल इज 9030 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोल 9030 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहा है कि इट इज कलर्ड सेफ्रॉन, ये सेफ्रॉन कलर से, वाइट कलर से और ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। इन द रेशियो 6 7 8, 6 7 8 के रेशियो में, यानी अगर एक पोल है इसका कुछ हिस्सा सेफ्रॉन से, कुछ हिस्सा वाइट से और बाकी हिस्सा ग्रीन से, इसी का रेशियो दिया हुआ है 6 7 और 8। तो टोटल लेंथ कितना हो गया अगर इस तीनों का रेशियो का 7 + 6 13, 13 और 8 21, यानी इस 21 का वैल्यू दिया है कितना, टोटल दिया है 9030। यहाँ से हम काट लेंगे कितना हो जाएगा 21 चौक 84, कितना बचा 6, तो 21 दिया 63, यानी 1 बराबर हो गया 430। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट का लेंथ कितना था 8, तो 8 का कितना होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 24, लास्ट में 2 ऑप्शन एक ही है 4 जीरो वाला, ये हो गया ना। 8 3 जा 24 और एक जीरो होगा तो 4 जीरो वाला एक ही है, ये हो गया हमारा। ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। 20 के बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर। टोटल 27 तक हम लोग जाएंगे। जैसे कि ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेशियो, इसमें सबसे लोएस्ट रेशियो कौन है। तो जब भी रेशियो को हमें छोटा बड़ा चुनना हो तो सबसे पहले हम उसका हर यानी डिनोमिनेटर सेम करते हैं। जैसे कि ये 8/19 है, ये है 15/38, ये है 17/38, ये है 13/19। इस सब में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यानी हर को सेम करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबके हर का यानी इसका 19, इसका 38, इसका भी 38 है, इसका 19, इस सब का एलसीएम कितना होगा 19 और 38 का तो 38 होगा। तो सबको हम 38 बना लेंगे। कैसे करेंगे, इस 19 को 38 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो दोनों को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये रेशियो 16/38। ये वाला कितना हो जाएगा, ये तो 15 38 है ही इसका, बस इसको सेम करना है। यहाँ भी 2 से, 19 को 2 से करना होगा तो 13 को भी 2 से, ये हो गया 26/38। अब जब सबका डिनोमिनेटर यानी हर सेम हो गया तो क्या देखेंगे, सबसे छोटा चुनना है। तो जिसका ऊपर वाला सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, और ऊपर वाला सबसे छोटा तो ये है 15, तो ये हो गया हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल इज 7:17, यानी नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल, बॉयज और गर्ल मिला के रेशियो है 7:17। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि अगर बॉयज 7 है और बॉयज प्लस गर्ल 17 है तो सिर्फ गर्ल्स कितना होगा, इस 17 में से 7 जाएगा तो 10, ये हम कैलकुलेट कर लिए। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट स्कूल इज 1099, यानी 7 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1099। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 एक अंश 7, 3 बचा, 7 पंचे 35, 4 बचा तो 7 सत्ते 49, 157 आया 1 यूनिट का वैल्यू। गर्ल्स का यूनिट कितना है 10, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 157 गुने 10, यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर 1570। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर। व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कह रहा है कि व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा धनात्मक कौन सी संख्या शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से, सो दैट ताकि 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम, ताकि उनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो 4 हो। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बाई में, हम लोग पढ़े हैं ना। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बाई में ए। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमें इसमें दे दिया है कितना, सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन, यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी थर्ड प्रोपोर्शन हो गया 4 इक्वल टू बी स्क्वायर। बी कितना होगा, कह रहा है कि व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका थर्ड प्रोपोर्शन 4 आए। तो हम मान लेते हैं कि x हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम x सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से 2 और 3 में से। तो, तो, तो क्या होगा नंबर 2 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है 4। तो हम तो पढ़े हैं बी स्क्वायर, तो बी हो गया सेकेंड वाला यानी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई में ए यानी 2 माइनस एक्स। अब आप यहाँ से कह रहा है कि वही कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन चूज करिए आप दोस्तों। सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं यहाँ पे, ये 4 आना चाहिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे इसको तो 4 आना चाहिए। तो 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1, तो 4 बाई 1 तो 4 आ गया, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, हमारा हो गया ऑप्शन 1। ऐसे ही बनाएंगे ऑप्शन से ही इसको, बस इसी फॉर्मूला पे थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई में है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें छांट भी लिया था क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन बार बार पूछा था। ये देखते हैं, ये सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद। कह रहा है कि इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा यहाँ, ये थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एंड 4xy, 3x स्क्वायर और 4xy का थर्ड प्रोपोर्शन कितना है 48। तो अभी हम पढ़े हैं थर्ड प्रोपोर्शन 48 है, तो थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी यानी सेकेंड वाला, 4xy का स्क्वायर यानी 4xy को 2 बार लिख दीजिए, 4xy का स्क्वायर हो गया। अब बाई में बी स्क्वायर बाई में ये हो गया बी स्क्वायर बाई में ए यानी पहला वाला यानी 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे x इंटू एक्स 2x है, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट ही गया है ना। ये कितना है ऊपर में 4 इंटू 4 16, 16 3 जा भी कट गया, तो ऊपर क्या बचा ये y इंटू वाई, यहाँ पे बचा 3 और ये 3 भी इधर चला गया तो इंटू में 3, इस साइड क्या बचा वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई निकालना है, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आंसर 3, 3 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यही सारे क्वेश्चन थे, हम इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2-3 चीज इसमें हमें याद रखने वाली बातें थी। सबसे पहला यही कि चलिए और क्वेश्चन है शायद हम लिखे, अच्छा और क्वेश्चन है देखते हैं पहले। फिर से आ गया थर्ड प्रोपोर्शन,
मुझे लगता है याद ही हो जाएगा ये थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर बाय में ए। तो द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 and 63, तो बी हमारा कौन हो गया, 63 हो गया। तो बी स्क्वायर यानी 63 इंटू 63 बाय में ए यानी 7। तो 7 9 जा 63, 9 से 63 को करेंगे कितना आएगा लास्ट में 7। एक ही ऑप्शन है 7 वाला। 9 और 3 को गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा और एक ही है 7 वाला। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी आसान है। कह रहा है विवेक्स मंथली सैलरी इज 50,000। मंथली सैलरी है 50,000, ठीक है। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 18,000 यानी 18 के। राधाज मंथली सैलरी इज 60 के, ये है विवेक का। राधाज मंथली सैलरी इज 60,000। राधा का मंथली सैलरी 60,000 है। हर मंथली एक्सपेंडिचर इज 24,000। एक्सपेंडिचर 24,000 है। तो कह रहा है 24 के। तो फाइंड द रेशियो ऑफ राधाज सेविंग टू विवेक सेविंग, यानी राधा का सेविंग और विवेक का सेविंग का रेशियो निकालना है। तो अगर इसका इनकम है 50,000, एक्सपेंडिचर है 18,000, तो सेविंग कितना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 50 में से 18, 50 में से 10 गए, 40 में से 8 गए, यानी 32 के। तो विवेक का सेविंग कितना हो गया, 32 के यानी 30,000। राधा का सेविंग कितना होगा, इनकम है 60,000, एक्सपेंडिचर है 24,000, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना, सेविंग। तो 60 में से 24 गया तो 60 में से 20 गया, 40 में से 4 गया तो 36 के। ये हो गया 36 के यानी 30 लास्ट में। तो ये के से के कट गया, 30 यानी ये कितना हो जाएगा, 4 4 9 36 और ये 4 8 32। तो 9:8 हमारा आंसर हो गया, राधा के सेविंग का और विवेक के सेविंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो 2-3 चीजें हम इसमें इस टॉपिक में जो देखे, जो पूछा गया था, जो काफी रिपीटेड था। सबसे पहला कि प्रोपोर्शनल वाला, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, ये 3 चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो याद रखना है। सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा, मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को अगर मालूम है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। अब कंप्लीट हो गया हमारा वीडियो ख़त्म। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल देखते हैं। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स, ये हमारा हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये पूछता है तो यहाँ से हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला पढ़ा था, बी सी बाई में ए। कैसे आता है देखते हैं। ए रेशियो बी यानी ए बाई बी इज इक्वल टू सी रेशियो एक्स यानी सी बाई में एक्स। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी सी। यहां से जो हम एक्स निकालेंगे यही ए इस साइड चला जाता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा क्या आ गया, बी सी बाई में। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा आ गया बी सी बाई में। ये बात ध्यान रखेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल लिख लेंगे सब। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी सी बाई में ए। दूसरा था एक कि थर्ड प्रोपोर्शनल, वो क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा बी स्क्वायर बाई में ए। वो कैसे आता है, जैसे कि एक है रेशियो ए रेशियो बी। थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी पूछता है यानी उसमें सेकेंड और थर्ड सेम होता है, यानी यहाँ बी तो यहाँ भी बी, और यहाँ पे भी वही चौथा वाला ही पूछता है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर, हमने जैसा कि बोला बी स्क्वायर बाई में। ये कैसे आता है, यहाँ भी वही करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ए बाई बी, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, तो इक्वल है बी बाई एक्स। यहाँ से भी ए इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी स्क्वायर। यहाँ से एक्स निकालेंगे, क्या है यही, ये इधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर बाई में ए। याद रखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू लिख लेंगे बी स्क्वायर बाई में ए। और मीन प्रोपोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट, एक और देखते हैं लास्ट। मीन प्रोपोर्शन हमने कहा कि लिख लेंगे सभी आदमी, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू रूट अंडर
ए बी, ये कैसे आता है हम देखते हैं। जैसे कि ए रेशियो एक्स, मीन प्रोपोर्शन वाले को एक्स मान लेते हैं, तो तीसरा रेशियो भी एक्स ही होगा, और फोर्थ टर्म यहाँ पे हम ले लेते हैं बी। मीन प्रोपोर्शन यानी कि जब बीच वाला सेम रहता है, सेकेंड और थर्ड, ऐसा होता है मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन वही करेंगे, ए बाई एक्स, ए बाई एक्स इज प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू, इज इक्वल टू एक्स बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी बराबर ए बी। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी, ये ध्यान रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, यही हमारा आज की वीडियो।